हम भी तो मोदी जी के परिवार हैं, तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? लोकसभा के चुनाव आने से पहले बीजेपी डर गई, बीजेपी को जो है उल्टियां होनी शुरू हो गई कि अब हम लोग आगे कैसे जीतेंगे। उनको करो ना, मोदी नीरव मोदी को करो, विजय माल्या को करो। सारी आज तक हमारे सब दलाल हैं बीजेपी के, बाकी परिवार सिर्फ गुजरात है। ईडी एक बार गृह मंत्री जी के बेटे पे जाके छापा मार ले, अभी ये न्यूज़ हो, आपको अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो। कफन में जेब नहीं होती, हाथ खाली जाएगा। चुनाव युक्ति बदल दिए जाते हैं रातों रात, तो ईवीएम मशीन के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है, ईवीएम इनके हाथ में है। 55 करोड़ लिया सरकारी गवाह से और उसको कहा तेरी 2 शर्तें हैं हमारी, एक तो तू केजरीवाल जी का नाम लेगा और 55 करोड़ हमको घूस में देगा। ईडी का नया नाम पता क्या है? एक्सटॉर्शनिस्ट डायरेक्टरेट। मोदी जी का कहना है कि हम भ्रष्टाचारियों को हटा रहे हैं और विपक्ष जो है भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है। सारे भ्रष्टाचारी तो अपने यहाँ इकट्ठा कर लिए, जो नहीं झुक रहा है, जो नहीं टूट रहा है, वो जेल में जा रहा है। हम 400 पार बताते हैं, 400 पार कह रहे हैं पेट्रोल होगा, 400 पार कह रहे हैं डीजल होगा, 400 पार कह रहे हैं तेल होगा, 400 पार कह रहे हैं आटा होगा, ये होगा 400 पार और कुछ नहीं। इस तरह की भीड़ जो है कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो इंडिया गठबंधन की जो महारैली है आज वो चल रही है और हमारे कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी भीड़ जो आ रही है पीछे से। मोदी जी ने घोटाला किया है, मोदी जी कि मोदी जी ने तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। तो क्या क्या बताएंगे? मोदी जी ने तो जो 55 लाख करोड़ जो हमारे पे कर्ज था, आज तो 200 से भी ऊपर चला गया। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो भीड़ है पीछे से, आप देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, अभी कुछ देर पहले हम आपको जो दिखा रहे थे वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे और अभी ये देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सर आपका जो प्रदर्शन है सर, अभी आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है और चुनाव के ठीक पहले, तो क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी सरकार कुछ भी कर सकते हैं सर, उनका तो कहना है कि हम काम करना, कानून अपना काम कर रही है। कानून नहीं कर रही ना, वो मोदी के इशारे में काम चल रहा है, ये मोदी जी के इशारे में काम चल रहा है। ठीक है, सरकार तो पहले भी थी। तो चुनाव के पहले ही जो है ठीक है आपके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार किया गया है और अब जाके दिल्ली में केजरीवाल जी भी। तो ऐसे में सर चुनाव में कैसे आप लोग आगे आए? इसका जवाब जनता देगी। जनता देगी जी। चुनाव अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार करा गया है ताकि इनके चुनावी बॉन्ड का जो घोटालाबाजी है उस केस को दबाया जा सके, उसको उजागर न किया जाए, इसलिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। और न तो चुनाव ऐलान होने के बाद किसी नेता की गिरफ्तारी नहीं होती है, घोर तानाशाही चल रही है। मोदी जी का तो कहना है कि पूरा देश उनका परिवार है, 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है और इस बार भी वो 400 पार करेंगे। उनको कहना तो कुछ भी कहते रहे, यहाँ पे जो 10 लाख के आसपास जनता है, ये क्या उनका परिवार नहीं है? वो जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम भी तो मोदी जी के परिवार हैं, तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? आज ना रोजगार में बात होता है, ना बेरोजगार में बात होता है, ना भूखमरी में बात होता है, किसी चीज में बात होता है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं और कोई राजनीतिक नहीं करते। तो मैम उनका तो कहना है कि उनको 8 बार सम्मन भेजा जा चुका था लेकिन वो नहीं आए, उनको गिरफ्तार किया। सम्मन क्यों भेजा था? बेमतलब ही सम्मन भेजोगे, बेमतलब सम्मन भेजोगे, कोई उनके ऊपर लागू हुआ था क्या कुछ? उनका कहना है कि शराब घोटाले में जो है उनके पास सरकारी गवाह है, जो संजीव खन्ना ने जो बयान दिया है। कौन सा सरकारी गवाह? तो कोई भी ऐसे ही बन जाता है। मैं कह दूं मैंने मोदी को 5 करोड़ रुपए दिया, आप मान लोगे? तो अब गवाही पे आप एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लोगे? ठीक चुनाव के पहले जो आपके नेता है केजरीवाल जी जेल के अंदर है, तो कैसे आप चुनाव में आगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोकसभा के चुनाव आने से पहले बीजेपी डर गई, बीजेपी को जो है उल्टियां होनी शुरू हो गई कि अब हम लोग आगे कैसे जीतेंगे। जो ये विपक्ष का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हैं और केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है और अभी कांग्रेस का जो अकाउंट है उसको भी फ्रीज किया गया है। तो ये सब ठीक चुनाव के पहले हो रहा है, ऐसे में आपकी क्या सोचे, क्या कहेंगे? बीजेपी डर गई, सिर्फ हमारे अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डर गई, क्योंकि जितने अच्छे कार्य श्री अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। पहले इलेक्शन में मुजफ्फरनगर जाने के लिए तैयार है, केजरीवाल के नाम पे एक कार्यकर्ता जेल जाएगा, एक कार्यकर्ता जेल जाएगा। हाँ, मोदी सरकार के विरोध में जाएगा। अरे 7 करोड़ रुपए रेडी से खा लिया इन्होंने, चंदा 7 करोड़ रुपए ले लिए। 140 इससे बड़ा घोटाला हुआ नहीं है देश के अंदर आज तक, जितना बड़ा घोटाला हुआ है ये। पता है आपको कितना बड़ा घोटाला किया इन्होंने? कौन सा घोटाला? 60 करोड़ रुपए लेकर रेडी से और 5 बार वो मना कर रहा। एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई
हुई है, एक पैसे की ठीक तकलीफ है? नहीं हुई है। 1 रुपए की भी लेकिन उनको 8 बार सम्मन भेजा गया है, ठीक जो कई बार पहले भेजा गया, कंफर्म तो नहीं हुआ ना अभी। दोस्त कंफर्म तो नहीं हुआ ना। उनको करो ना, मोदी नीरव मोदी को करो, विजय माल्या को करो, 250 करोड़ लेके क्या लगता है क्यों उनको गिरफ्तार किया गया? ठीक चुनाव के पहले डर गए। 56 इंच के सीने वाले हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री एक हमारे भाई से, केजरीवाल जी से डर गए। वो तो कह रहे हैं हम 400 सीटों के साथ आ रहे हैं। ईवीएम मशीन हटाओ का ये आंदोलन जो चल रहा है, तो ये क्यों नहीं करवाते बैलेट पेपर से? जी, रणनीति तो अभी ये कि हम लोग सभी चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी, तो चुनाव पे प्रभाव इसका पड़ेगा। मैं कहती हूँ कि मोदी जी ने उन्हें गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती की है। या तो कोई सबूत हो उनके पास तो हम मानते भी हैं, जब सबूत नहीं है, बिना सबूत के आप स्टैंडिंग सीएम को गिरफ्तार करके उनके क्या कामकाज पे रोक लगाना चाहते हैं, दिल्ली की जनता उन्हें बताएगी। अब दिल्ली का रामलीला मैदान और स्टेज पर भी भगवंत मान बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन की रैली चल रही है, महारैली 31 मार्च को, और ये एक बहुत बड़ी रैली दिखाई दे रही है। सुबह से ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ की संख्या है। हमारे कैमरामैन लगातार आपको दिखा रहे हैं, रास्तों से लेके यहाँ तक जो है लगातार उन्होंने सफ़र किया है हमारे साथ, और हम देख रहे हैं कि स्टेज से लेके वो मैदान के पिछले हिस्से तक किस तरफ से भीड़ उमड़ी हुई है। इस गर्मी के धूप में भी जो है जनता के मन में जो है लगातार जो है मोदी सरकार के खिलाफ एक आक्रोश है, उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश है। केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है, विपक्ष को जिस तरह से कुचला जा रहा है ठीक चुनाव के पहले, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक गुस्सा है, और इसी को लेके आज ये महारैली हुई है। और ठीक स्टेज पे भी हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, भगवंत मान जी जो हैं अभी बोल रहे हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी स्टेज पे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि दोनों हाथ खड़ा करके, तो आप देख रहे हैं ये भीड़, ये जन सैलाब जो इंडिया गठबंधन की रैली में आई हुई है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि भाजपा जो 400 का नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, ये इतना आसान नहीं होने जा रहा है उनके लिए कि अब की बार 400 पार। इस जन सैलाब को देख के कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ जनता के एक वर्ग में उनके खिलाफ आक्रोश है। विपक्ष को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जनता जो है उस बात को लेके नाराज है। अगर वो विपक्ष को इसी तरह परेशान करेंगे तो जनता जो है उनके खिलाफ आएगी। आज तक वाली जो ना सारी आज तक वाले सब दलाल हैं बीजेपी के, पब्लिक के कोई नहीं है। सारे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया सब दलाल हैं, सब उन्हीं की गीत गाते हैं और किसी के गीत नहीं गाते। वो तो जनता ही खबरें दिखाते हैं ना, जो जनता के नहीं, जनता नहीं कहती, अपनी मर्जी से दिखाते हैं, अपनी मर्जी से दिखाते अपनी हैं। मर्जी से दिखाते हैं। वो मोदी जी कहता दिल की बात कहूँगा, आज तक दिल की बात तो आज तक उसने बोली ही नहीं है। कब बोली है दिल की बात? वो तो कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। वहाँ का परिवार सिर्फ गुजरात है, राम मंदिर बनाया, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, अयोध्या के लोग भूखे मर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को हम अनाज बांट रहे हैं। अरे बंदर भी भूखे मर रहे हैं वहाँ, जो राम की सेना थी वो भी भूखी मर रही है वहाँ गुजरात के ले जाकर बैठा दिए। वहाँ के लोगों से कहती स्वीपर का काम करो या बेरा का काम करो, यही तुम्हें नौकरी मिलेगी। उनका तो कहना है कि हमने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो है युवा रोजगार दिया है। कुछ भी रोजगार नहीं दिया भाई, उनको सिर्फ स्वीपर की और बेरा की नौकरी दे रहे हैं, और जो कि उनके होटलों के मालिक बना के बैठा दिया गुजरात के सब। मोदी सरकार कह रही कि हमने बड़े बड़े पुल बनाए हैं। पुल तो सभी कांग्रेस की देन है, जितने पुल बने हैं सब कांग्रेस। सर आप कहाँ से आए? शीला की देन है। मैं सर यही नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए हो, तो सर आप इस रैली में आए हैं, क्या इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है, हम लोग तंत्र बचाना चाहते हैं। ऐसा ताना से ही सरकार जो चल रही है, आप लोग ही दिखा रहे हैं, कह रहे हैं 140 करोड़ हमारा परिवार है, ठीक है हम मान लिए, लेकिन जो बेटियां हमारे देश के लिए मिडल लाइन, वो क्या परिवार नहीं है? वो भी तो परिवार है। उन्हीं का सांसद इतना बदतमीजी किया, उनके लिए मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। आज जब लालू जी ने बोला कि उनका कोई परिवार नहीं है, तो वही आज बोलते हैं हमारा 140 परिवार, 140 करोड़ परिवार है। तो वो महिलाएं कौन है जिनको रोड पे घसीटा गया, जेल में डाल दिया गया, वो परिवार नहीं दिखाई देता है? मीडिया वाले क्यों नहीं दिखाते? वो भी दिखाओ मेरे भाई, जो सच्चाई है वो बताओ, क्यों नहीं बताते हो? सब चीज़ दिखाना चाहिए। आज हम लोग बेरोजगार हैं, कहते हैं मैंने इतनी फैक्ट्रियां बंद कर दी, GST लगा दिया, लेकिन मेरे भाई ये भी तो सोचो, जो तुमने छोटा रोजगार बंद कर दिया, हम बेरोजगार हैं। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, हम कहाँ उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहाँ से हम चल के नोएडा में काम करते हैं। छोटी कंपनियों को आप बंद कर दिए, सर बताइए मैं कहाँ काम करूँगा?
आप ही बताइए। और रह गई बड़ी कंपनियां, बड़ी कंपनी में जब रोजगार कम आता है, मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश अब विश्व गुरु बन चुका है, डंका बज रहा है। कैसे डंका बजेगा? ये तो कोई पूछे ना मोदी जी से, मीडिया वाले से पूछते नहीं मेरे भाई। कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं किया। हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी समझते हैं। क्यों? इसलिए समझते हैं कि हमारे भी बच्चे होंगे, वो भी रोजगार के लिए घूमेंगे। जब 10 साल में ये कर दिए, आगे क्या करेंगे? हमारा भविष्य तो और खराब है, हमारे बच्चों का भविष्य और खराब होगा। इससे अच्छा यही है कि हम लोग जो है इंडिया गठबंधन को वोट दें और जिताएं। अगर 10 साल इनको देखे, 5 साल इनको भी देख लेते हैं। क्या वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा। 400 पार वो क्या कहते हैं? आप लोग नहीं समझ पाते। मैं बताता हूँ चाचा, इधर हम 400 पार बताते हैं। 400 पार कह रहे हैं पेट्रोल होगा, 400 पार कह रहे हैं डीजल होगा, 400 पार कह रहे हैं तेल होगा, 400 पार कह रहे हैं आटा होगा। ये होगा 400 पार और कुछ नहीं। वोट तो हम लोग सिर्फ इंडिया गठबंधन को देंगे और जिताएंगे। और ये भी बताएंगे कि देख लो मोदी जी, लोकतंत्र क्या चीज होता है, जनता क्या चीज होती है। सर आप कहाँ से आए? ये इंडिया गठबंधन है, इतनी सब पक्ष एकत्र है, आप बोल देंगे हम जीतेंगे, ये कैसा हो सकता है? मैं महाराष्ट्र नागपुर से है। आप महाराष्ट्र से आए? नागपुर से। नितिन गडकरी आप दिखाएंगे उनको? दिखाएंगे? नितिन गडकरी के ऑफिस में खाली कॉन्ट्रैक्ट का इसका काम चलता है, खाली कोई लोगों का समस्या का नहीं चलता है। नागपुर कर्जे में डूबा हुआ है, पूरा विदर्भ कर्जे में डूबा हुआ है नागपुर। तो नितिन गडकरी तो कहते हैं कि उनका जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है वो काम कर रहा है काफी अच्छे से। खाली वो जो रोड नहीं बनाने का, वो गली का रोड बना रहे, वो रोड की कोई जरूरत नहीं है। आज एक सीमेंट रोड 1 किलोमीटर बनाते थे कितना 2-4 करोड़ रुपए खर्चा लगता है ना। वो रोड की जरूरत है क्या? नहीं है ना। पर वो फिर भी वो अपने ठेकेदार के लिए जबरदस्ती रोड बना देते हैं। आप इतने दूर से आए हैं आज इंडिया गठबंधन की रैली में नागपुर से, तो क्या उम्मीद है आपको? क्योंकि नागपुर के अंधभक्त लोगों को दिखता नहीं है, और अनपढ़ लोग हैं, उनको दिल्ली का पता नहीं है कि दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, इतनी अच्छी शानदार स्कूल बनाए दिल्ली में, उनको पता थोड़ी है। वहीं बैठे बैठे फुटाने खाते पूंगी बजाते। हमको यह पता है कि दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किया, सुविधा किया, और शेतकरी वर्गों को बहुत कुछ दिया है। 50,000 रुपये हेक्टर उन्होंने मुआवजा दिया। वहाँ पे कर्जा पे रख दिया है, वहाँ पे कर्जा में डुबा के रख दिया है। तो आपने सुना महाराष्ट्र से आए हुए हैं ये बुजुर्ग, और किस तरह से नागपुर में और मतलब भाजपा के खिलाफ जो है इनकी आवाज़ उठ रही है कि इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि इस बार ये इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे इनको आराम मिला है। और अभी हमने एक युवा भाई से भी बात की तो उन्होंने कैसे कैसे बताया कि जो है पिछला 10 साल है वो मोदी जी का वो बिल्कुल स्वर्ण काल नहीं रहा है, विश्वगुरु नहीं रहा है। इधर देखिए, यहाँ पे हम तीनों हैं। सर आप कहाँ से आए? सर दिल्ली, साउथ दिल्ली से। तो सर आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण है? कहने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है क्यों आए। लोकतंत्र को बचाने आए, क्या देश में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, हम लोकतंत्र को कुछ नहीं कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम विपक्ष पे क्यों कर रहा है, सत्ता पक्ष पे क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब दे मोदी जी। उनका कहना है कि भ्रष्टाचारी जो है, जो भ्रष्टाचार करेगा हम उसे ही तो पकड़ेंगे। तो सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है, सत्ता पक्ष में कोई भ्रष्टाचारी नहीं। सारी बातें छोड़ो, मैं एक बंदे का नाम लेता हूँ जिसको लोग अपनी अपनी भाषा में बहुत नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं नहीं उस तरीके से पुकार सकता। कई दुनिया तो उनको बहुत कुछ कहती है। हमारे गृह मंत्री जी, उनके बेटे की आज की डेट में अकाउंट ओपन करके देख लो कंपनियों का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता की रिक्वेस्ट पे ईडी एक बार गृह मंत्री जी के बेटे पे जाके छापा मार ले। अभी ये न्यूज़ आप कहाँ से मुझे नहीं मालूम, शायद जहाँ से भी हो आप ये फाइट दिखाइएगा, ये आप बाइट दिखाइएगा तो अभी पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो जनता है, जनता का पैसा लूट के कहीं नहीं जा सकते। जैसे अभी भगवंत मान जी ने कहा कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, हाथ खाली जाएगा। मोदी जी तो कहते हैं ना कि हम झोला उठा के चल देंगे अगर ऐसा कुछ है। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि हम झोला उठा के चल देंगे। क्या उठा के? मोदी जी कहते हैं ना कि हम तो खुद झोला उठा के चल देंगे। झोले में सामान भर लिया, बचेगा है हिंदुस्तान में बचेगा सब। तो मोदी जी झोले में सामान भर लिया है, सब भर लिया। क्या है आपको नहीं पता? अच्छा, अरे झोले में हिंदुस्तान में छोड़ा क्या है, सब तो झोले में मोदी जी। मोदी जी का झोला जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, दिखाने की और खाने का और,
मोदी जी का भी झोला वही है, दिखाने का और लपेटने का और। मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता है, परिवार है, उनका कहना है कि 140 करोड़ की जनता हम भी 140 करोड़ में से हम तो नहीं है उनका परिवार। ये इतनी लाखों जनता आई है, ये तो नहीं है परिवार। हर चीज़ को जुमला बनाना, हर चीज़ को मुद्दा बनाना, विपक्ष को उठा के बंद करना जेलों में, तो ये एक तरीके से देखा जाए हमारी भाषा में, जनता की भाषा में, ये एक तरीके से मोदी जी इलेक्शन से पहले इमरजेंसी लगा दी है। एक तरह से कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी है, आप ये कहना चाहते हैं? इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी 100% है। मोदी जी का कहना है कि वो नारी शक्ति को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे। उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले। मोदी जी लेडीजों में डंडा फिरवा रहे हैं तमाम। आप कहाँ गए थे उस टाइम? लेडीजों में डंडा फिरवा रहे हैं, पुलिस वाले रोड पर लिटा के मार रहे हैं औरतों को। मोदी जी कहाँ थे उस टाइम? कहाँ है मोदी जी? मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार इस बार है, 400 पार हम लोगों का है। वो साफ कह रहे हैं कि जनता उनके साथ है, 400 पार होगा। 400 जीरो आएंगे, 400 जीरो बोला ना मैच फिक्सिंग, वो तो मैच फिक्सिंग कर दिया उन्होंने। कहा कि भाई मशीन कट वाला मैच फिक्सिंग में 400 पार, लेकिन आपको 400 पार। जिस तरीके से मोदी जी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं और उनके मंत्रीगण सारे इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं अब की बार 400 पार, कैसी है ये सरकार जो पहले ही कह रही है 400 पार? चुनाव आयोग किनका? इनका अपना। चुनाव आयुक्त किनके? इनके अपने। रातों रात चुनाव आयुक्त बदल दिए जाते हैं। अगर चुनाव आयुक्त ही बदल दिए जाते हैं रातों रात, तो ईवीएम मशीन के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। ईवीएम इनके हाथ में है, ईवीएम इनके हाथ में है, ईवीएम इनके हाथ में है। चुनाव आयुक्त को आप देखिए कि अपनी मर्जी से चुनाव आयुक्त इन्होंने निर्धारित किए, उनको सीटें दी, रातों रात चुनाव आयुक्त बदल दिए गए, तो इसका क्या मायने रखता है? सर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो कर्नाटक में तो कांग्रेस जीती है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई कांग्रेस नहीं जीत रही है। भाई साहब ये तो एक सीधी सी बात है, चोर करे चोरी और उससे से डरा जाए। अगर 10 में से अगर 9 सीटें खुद चुरा लो और 1 सीट दे दो, तो विपक्ष को बोली बंद कर दी विपक्ष की। क्या है, इंडिया गठबंधन इसलिए बना है कि देश का लोकतंत्र बचे, जनतंत्र बचे, संविधान बचे, भारत बचे। हम सबका ध्येय एक है। हम भगत सिंह के चेले हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के चेले हैं। जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, हम सब उसको आगे रखकर काम कर रहे हैं। ठीक है, भाजपा का जो हीरो है वो जानते हैं कौन उसका हीरो है, तो करते रहे अपना काम। सर ठीक चुनाव के पहले जो है विपक्ष के जो सबसे बड़े चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल के अंदर हैं, तो और चुनाव सर पे है सर, तो फिर आगे क्या होगा सर? किसी ने सलाह दिया मोदी जी को ये काम करने का, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस किसी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लो, तो हमको लगता था, कभी सोचते थे कि किस प्रकार से मोदी हटेगा। तो आज पूरे देश ने एक स्वर में कहा कि केजरीवाल जी को अरेस्ट करके मोदी जी ने अपने खात्मे की शुरुआत कर दी। सर उनका तो कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, हमने 8 बार पहले भी समन भेजा था और फिर जो हमारे पास सरकारी गवाह है उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। 55 करोड़ लिया सरकारी गवाह से और उसको कहा तेरी 2 शर्तें हैं हमारी, एक तो तू केजरीवाल जी का नाम लेगा और 55 करोड़ हमको घूस में देगा। तब जाके वो आदमी के 7वें स्टेटमेंट है, ये 6 स्टेटमेंट में केजरीवाल जी का नाम नहीं है। पूरा देश देख रहा है। और भाजपा जो गाना गा रही है ना, उनको बोलो कि किस दिन अरेस्ट करेगा अजित पवार को, छगन भुजबल को, नवीन, ये जो हमारा जो कुरुक्षेत्र से इनका जो अभी कांग्रेस वाला ज्वाइन किया है, नवीन जिंदल को। अनेक लोग हैं जो अरेस्ट के डर से भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो भाजपा हमको ज्ञान ना बांटे, भाजपा देखे कि ईडी ने किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग। ईडी का नया नाम पता क्या है? एक्सटॉर्शनिस्ट डायरेक्टरेट, वसूली वाला काम करता है ईडी के लिए। सर तो वसूली कर रहा है ये। मोदी जी का कहना है कि 140 करोड़ जनता उनके साथ है, उनका परिवार है, और इस बार हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। अब पता नहीं 400 है कि 4 है, क्या पता, वो जब चुनाव बताएगा, पब्लिक बताएगा ना। आज आपने देखा है केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाला इसलिए कि आवाज़ बंद हो जाएगी। रामलीला मैदान में आज जो जन सैलाब उमड़ा, जिस तरह से पूरे देश के प्रमुख नेता यहाँ पर आए, वो इस बात का संकेत है कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है और ये आगे बढ़ेगी। सर मोदी जी का कहना है कि हम भ्रष्टाचारियों को हटा रहे हैं और विपक्ष जो है भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है। सारे भ्रष्टाचारी तो अपने यहाँ इकट्ठा कर लिए। जो नहीं झुक रहा है, जो नहीं टूट रहा है, वो जेल में जा रहा है।
आज ये लड़ाई शुरू हुई, आगे बढ़ेगी। सर ठीक चुनाव के पहले जो विपक्ष को जिस तरह से कुचलने की कोशिश की जा रही है, तो क्या सर ये विपक्ष रहित चुनाव के होने का इशारा है? देखिए, विपक्ष को ख़त्म कर सकते हैं, इस देश की वोटर को नहीं ख़त्म कर सकते, जनता को ख़त्म नहीं कर सकते। और वोट देने का अधिकार संविधान ने सबको दिया हुआ है। जनता लड़ेगी और जीतेगी। सुनीता जी मैम जो है, आज पहली बार उन्होंने किसी मंच से जो है जनता को संबोधित किया, इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं। कल उन्होंने संदेश दिया और आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश सभी लोगों के सामने रखा है। तो आपने सुना गोपाल राय जी को, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। इन्होंने कहा कि जो है जो मोदी सरकार के खिलाफ जो जनसैलाब है, जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ ये भीड़ आई है और इंडिया गठबंधन जो है चुनाव जीतने जा रहा है। क्या है आपकी राय पूरे प्रकरण में? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।